कार का शौक रखने वाले ऑडी नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। ऑडी एक लग्जरी कार ब्रांड है जिसकी आज के दौर में एक अच्छी खासी डिमांड है। जैसे हर ब्रांड का एक यूनिक लोगो होता है जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है और उस लोगो को देखते ही हम पहचान लेते हैं कि ये किस कंपनी का है। जैसा कि एप्पल, मैकडोनल्ड, टोयोटा, होंडाई, टेस्ला, इनका लोगो देखते ही हम पहचान लेते हैं कि ये कौन सा ब्रांड है। बिल्कुल इसी तरह आज हम बात करेंगे ऑडी के सिंबल यानी 4 रिंग्स की कहानी कि आखिर इन 4 रिंग्स की कहानी क्या है और ये 4 रिंग्स ऑडी की पहचान कैसे बने। ऑगस्ट हॉर्श नामी एक शख्स से इस कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, जो कि एक जर्मन ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। उसने अपनी ग्रेजुएशन टेक्निकल एकेडमी में ट्विडा से करने के बाद एक कंपनी में जॉब स्टार्ट की जहां पे वो मशीन्स इंजन की कंस्ट्रक्शन पर काम करता था और बाद में कार्ल बेंज, जो कि मर्सिडीज बेंज के नाम से कार मैन्युफैक्चर करती थी उस वक्त पे, उस कंपनी की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बन गया। लेकिन बहुत जल्द उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि उसे एक खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, यानी खुद की कंपनी बनानी चाहिए, और उसने अपना बिजनेस 1899 में स्टार्ट किया जर्मनी के शहर क्लॉगनी में, और कंपनी का नाम ए हॉर्श एंड चाय रखा। ये एक जर्मन नाम है और उसने अपनी इस नई कंपनी का नाम अपने नाम पर रखा। 1902 और 1904 के दरमियान हॉर्श ने अपनी कंपनी को जर्मनी के शहर सैक्सनी मूव किया और फिर कुछ ही अरसे के बाद उसने अपनी कंपनी को ज़्विकाउ शिफ्ट कर दिया, जहां पर हॉर्श ने एक जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन बनाई। लेकिन बाद में ऑगस्ट हॉर्श की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से इख्तलाफ की वजह से, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बेस पर, ऑगस्ट हॉर्श ने 1909 में अपनी ही बनाई हुई कंपनी को छोड़ दिया। Mein ganzes Leben habe ich fast dem Auto gewidmet. Ich kann zum Schluss sagen, ich baute Autos. और फौरन ही उसी शहर में अपनी एक और न्यू कंपनी एस्टेब्लिश कर ली, जो कि उसकी अपनी ही पहली बनाई जाने वाली कंपनी की कंपेटिटर बन गई। हॉर्श का नाम अपनी पहली ही कंपनी में यूज हो चुका था एज ए ट्रेडमार्क, जिसको वो दोबारा अपनी न्यू कंपनी में यूज नहीं कर सकता था। तभी हॉर्श को एक आइडिया आया और उसने अपने ही नाम का एक लैटिन वर्जन ढूंढा। हॉर्श तो वैसे जर्मन नाम है जिसका मतलब टू लिसन है, लेकिन इसका जो लैटिन वर्जन है मींस लैटिन में हॉर्श को ऑडी कहते हैं, तो बस यही नाम उसकी न्यू कंपनी का ब्रांड बना। और 1914 में हॉर्श ने ऑडी को एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया। ये तो थी हॉर्श की कहानी। अब ऑडी के ये जो 4 रिंग्स आज की हर मॉडर्न कार में यूज होते हैं, आखिर इन 4 रिंग्स की पीछे कहानी क्या है? और इन 4 रिंग्स की कहानी जाकर जुड़ती है 4 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ। हर रिंग के पीछे एक मैन्युफैक्चरर की कहानी मौजूद है और ये चारों जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर थे, जिसमें ऑडी, डीकेडब्ल्यू, हॉर्श और वंडरर शामिल हैं। और चारों कंपनीज मर्ज होकर ऑटो यूनियन के नाम से जर्मनी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो व्हीकल मैन्युफैक्चरर ग्रुप बन जाता है। डीकेडब्ल्यू को रैस्मुसन और अर्नेस्ट, इन 2 लोगों ने मिलकर 1902 में एस्टेब्लिश किया था, जो कि स्टीम पावर प्लांट के लिए एग्जॉस्ट स्टीम ऑयल सेपरेटर बनाते थे। और 1916 में डीकेडब्ल्यू ने स्टीम ड्रिवन व्हीकल्स बनाना शुरू कर दी और 1919 में इन लोगों ने 2 स्ट्रोक इंजन भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। और इस कंपनी के पहले मोटरसाइकिल को डीकेडब्ल्यू के ब्रांड नेम के साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। और इसी तरह अब बात करते हैं हॉर्श की। हॉर्श शुरू से ही व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडिंग ब्रांड बन चुका था। हॉर्श ने शुरू में 4 स्ट्रोक इंजन मैन्युफैक्चर करना शुरू किए और बाद में 8 स्ट्रोक इंजन पर भी इनके इंजीनियर्स ने काम शुरू
कर दिया। और अब शुरुआत होती है वंडरर की, जो कि दो मैकेनिक्स ने मिलकर 1885 में इस बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था। शुरू में तो ये दोनों बाइसिकल रिपेयर का काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने खुद की बाइसिकल भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी थी और उस दौर में बाइसिकल की डिमांड भी काफी हाई रहती थी। इसी कंपनी वंडरर ने 1902 में अपना पहला मोटरसाइकिल बनाया। वंडरर्स अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहते थे, इसलिए 1913 तक आते आते उन्होंने कार मैन्युफैक्चर करना भी यानी कार प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी थी। वंडरर्स ने खुद को टाइम के साथ साथ अपग्रेड किया और 1885 में साइकिल बनाना शुरू की, 1902 में मोटरसाइकिल बनाना शुरू की और फिर 1913 तक आते आते उन्होंने कार प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर ली थी। ऑडी, DKW, हॉर्च और वंडरर 1932 में मर्ज होकर ऑटो यूनियन को एस्टेब्लिश करते हैं और आज ऑडी में नजर आने वाले ये 4 रिंग्स इन्हीं 4 कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू में इन रिंग्स के अंदर इन कंपनीज के नाम भी लिखे हुए होते थे, लेकिन आजकल की मॉडर्न कार्स में सिर्फ 4 रिंग्स को ही यूज किया जाता है, जिसमें पहला रिंग ऑडी, दूसरा DKW, तीसरा हॉर्च और चौथा वंडरर को रिप्रेजेंट करता है। और आज ऑडी को वॉक्सवैगन ग्रुप ओन करता है। इसमें से हर एक ब्रांड की अपने वक्त में एक स्पेसिफिक मार्केट थी, जिसमें DKW मोटरसाइकिल्स और स्मॉल कार्स बनाती थी, वंडरर्स मिड साइज कार्स बनाती थी, ऑडी डीलक्स मिड साइज कार मैन्युफैक्चर करती थी और हॉर्च तो लग्जरी कार्स मैन्युफैक्चर करती थी, जो कि पहले से ही मार्केट लीडर थी। उम्मीद की जाती है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।